नमस्कार, मैं कुणाल आर्य और आप देखना टी अनकट। इस समय हम मौजूद हैं यक्ष सरोवर नीलोर झील पर। कल सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में भोले बाबा के भक्त कचला घाट से जल भरकर लेकर आए और यक्ष सरोवर नीलोर झील पर आराम कर रहे हैं। हमारे साथ सिरौली से समाज सेवी स्वामी रस्तोगी जी मौजूद हैं। उनसे जानना चाहूँगा भोले बाबा के भक्तों के लिए क्या अभी जो यक्ष सरोवर नीलोर झील पर रुके हुए हैं, क्या यहाँ की व्यवस्था है, कैसा क्या है? मेरा नाम स्वामी रस्तोगी है और मैं सिरौली कस्बे से बिलोंग करता हूँ और मेरा प्रयास रहता है कि लोगों की हेल्प करना और उनकी हर तरीके से मुमकिन मदद करना। कल सावन का पहला सोमवार है जी, आप अभी यक्ष सरोवर नीलोर झील पर कांवड़ियों के साथ विश्राम कर रहे हैं। यहाँ कैसी क्या व्यवस्था है? मैं बड़ी छोटी बातों में इन लील और बिशनपुरी वाले का बड़ा हाथ जोड़कर प्रार्थना करके इनके लिए भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद है इन लोगों पे कि ये लोग प्रत्येक वर्ष बड़ी कांवड़ियों की फिर से सेवा करते हैं। यानी कि घर में चाहे कुछ हो या ना हो मगर किसी के, मगर वो अपने घर से अनाज ला करके और दूध ला करके इन कांवड़ियों के लिए देता है। और प्रत्येक वर्ष हमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है क्या, जो प्योर दूध की खीर बनती है यार, वो तो मैं खाता हूँ यार, खाते ही रह जाता हूँ, अभी भी खाई जाता हूँ। अभी आपने कितनी खा ली यार पहली प्याली खाई है यार। अरे और खाऊंगा ना यार, जो यार तुम वही बात करो, ये क्यों मैं क्यों बुलवा रहे हो मुझसे, भाई मेरी बेइज्जती हो रही है। मैं भूखा तो हूँ मेरा मकसद मगर इनके प्यार का भूखा हूँ। खीर तो बहुत खाता हूँ, पैसे से खा सकता हूँ, ये भक्ति भाव वाली नहीं मिलेगी, इसलिए भूखा हूँ। मगर ये इनका बड़ा त्याग रहता है। लील और बिशनपुरी के जितने भी मेरे साथी हैं, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मतलब भक्ति से, भक्ति इस गाँव में कूट के भरी हुई है। ये लोग अपने अतिथि का बड़ा स्वागत करने जाते हैं। ये लोग जानते हैं कि ये लोग क्या लेके आए हैं, ये लोग जानते हैं कि ये लोग क्या है, ये लोग जानते हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये लोग जानते हैं कि ये अगर दुआ दे गए तो इस पूरी लील और बिशनपुरी का भला हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, सिरौली से कचला मंदिर की दूरी होगी, तमाम भोले बाबा के भक्त वहाँ से हर बार पैदल आते हैं, इस बार भी पैदल आए हैं। लगभग अगर बताइए हो गए जाते हैं तो 90 से 95 किलोमीटर, और अगर हम आए इधर होकर जिधर बिलसी रोड है तो लगभग 85 किलोमीटर, 85 किलोमीटर, करीब 15 किलोमीटर का अंतर है। मुझे तो ये मालूम है, शायद कुछ ज्ञानियों को ज़्यादा मालूम हो सकता है। पैदल आते हैं, क्या कुछ अनुभव आनंद आता है पैदल? है ना? अरे कांवड़ ला के देखो ना पत्रकार बंधु, अरे कांवड़ लाओ, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो जब कांवड़ यहाँ पर चढ़ती है ना कंधे पे, तो फिर कुछ और नहीं दिखाई देता, फिर तो ये दिखाई देता है लक्ष्य ये है कि पहुँचानी है। रास्ते में क्या कैसी व्यवस्था है आपको? रास्ते में व्यवस्था तो भोले बाबा की ठीक ठाक थी, मगर आदमियों की जरा शर्मा आ गई थी। जैसे पानी नहीं है और बिछाने के लिए मान लो बिस्तर नहीं है, खाना तो है, खाना कहाँ खाता है कांवड़िया? भांग, धतूरा, सुल्पा, गुल्ला, ये खा के जिंदा होता है बोला? अच्छा, भोले बाबा ने कहा था कभी कि कांवड़िया नशा करें? नहीं, मगर मैंने वो चिलम वाली फोटो देखी है भोले बाबा की, मगर हम लोग क्या है, जो दिखता है वही बिकता है भाई। ये फिर सावन के महीने में भांग धतूरा क्यों पैदा होता है आपसे सवाल है मेरा? मेरा कहने का मतलब भोले बाबा ने ये काय के लिए पैदा हुआ है? कभी आपसे कहा था, कांवड़ियों से कहा था कि आप नशा करें? नहीं, इस सावन में पैदा क्यों होता है? सब्जी में ये काम नहीं आता, किसी घर में वो जे तो नहीं उसका जाता, मौसम है, मौसम किसी समय पैदा हो सकता तो है। कांवड़िया इसी अभी मौसम। उसका भांग धतूरे का मौसम है तो पैदा हो रहा है, ऐसे हर चीज़ का मौसम होता है, उसे अपने मौसम में पैदा होती है। ये मट्टी है ना, ये मट्टी, इसका भी तो मोल है। तुम भांग धतूरे को चूतिया समझ रहे हो या पागल समझ रहे हो हमें? नहीं, मैंने कहा ही नहीं, आपको पागल मैं क्यों समझूंगा? अरे क्यों नहीं समझोगे? जो भांग धतूरा पैदा होता है तो काय के लिए होता है ये बताओ मुझे। नशा करने के लिए होता अरे नशा क्यों कहेंगे मुझे? प्रसाद है वो हमारा, है, वही तो जानना चाह रहा हूँ आपसे। और प्रसाद के रूप में भोले बाबा देते हैं और हम उसे ग्रहण करते हैं। हम सुल्पा नहीं, सुनो, हम दारू नहीं पीते, हम सुल्पा नहीं पीते, हम भांग नहीं खाते, मगर जब सावन का महीना है तो सारे ऐप करेंगे। तुम्हें ऐप लग रहे हो तो मान लो, मगर हम अगर पापी हैं और अधर्मी हैं तो भोले के हैं, तुम्हारे नहीं हैं। अच्छा, अंत में आपसे जानना चाहूँगा, भोले बाबा के भक्तों के लिए क्या कहना चाहिए? भोले बाबा के भक्त तो बोले हैं, संदेश यही है कि कांवड़ लाओ और अपनी मनोकामना पूरी करो। और गंगा माँ का आशीर्वाद लेने से पता है क्या होता है? एक टाइम की बात है,
जब एक बहुत गरीब निर्धन और जिसे कहते हैं रविदास, चलेगी नहीं, कम शब्दों में बड़ी जो 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 रविदास आते थे जाटव समाज से, गंगा माँ ने स्वयं गंगा दिया था, शॉर्ट फॉर्म सुन लो। और जो ब्राह्मण मंगलम मंगलम विष्णु को बयान करके कोड़ी उठाई थी, उनकी कोड़ी दबा के चले आए, ये थे ब्राह्मण और ऐसे थे रविदास। मगर भक्ति किधर, वो ब्राह्मण के दिल में नहीं थी, रविदास के दिल में थी, जो ग्रंथों में पाए जाते हैं। तो ऐसे है ये रविदास, ये सब रविदास है, ये सब रविदास है, इसमें तो ब्राह्मण कोई नहीं है। हमारे साथ ही मौजूद थे युवा समाज से भी उन्होंने बताया किस तरीके से रास्ते में व्यवस्थाएं ज़्यादा अच्छी, ये खुजाना ना, जो खुजाना आ रहा है अभी, व्यवस्थाएं जग सरोवर लीला और झील पर भी अच्छी खासी व्यवस्थाएं बता रहे हैं। इसी में हमारे साथ और मौजूद, उनसे भी जानना चाहूँगा क्या नाम है? मेरा नाम अमन शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय युवा परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल से छात्र परिषद का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। मैं समाज सेविका हमेशा आता है। आगे भी नहीं आता है ये तो भोले बाबा की महिमा है, आनंद ही आनंद है। जब कांवर कंधे पे होती है और हल्का मीठा मीठा जो दर्द होता है और चलने में अलग ही मजा है। व्यवस्थाएं काफ़ी ठीक ठाक व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्थाएं जो की गई हैं यहाँ के लोगों के द्वारा की गई हैं और हर वर्ष की भी जाती है। मैं भोले बाबा की मूर्ति लेके आया हूँ और उसके साथ में ही थोड़ा जल लेके आया हूँ, क्योंकि अनुमानित मैं नहीं लगा सकता। लेकिन मैं तमाम मेरे जो साथी हैं, जो मेरे युवा हैं, वो कांवर लेके आते हैं तो वो सिर्फ कुछ मैंने भोले देके वो सिर्फ सुल्फा पीने का काम करते हैं, कुछ मैंने भोले देके जो सिर्फ चिलम पीने का काम करते हैं, कुछ भोले मैंने देखे जो सुल्फा उतारने का काम करते हैं। लेकिन अब उसमें जो है भोले बाबा को बदनाम करते हैं, बूटी बताते हैं भोले बाबा की। लेकिन मैंने वो बात याद आती है कि जब समुद्र से 14 रथ निकले थे तो उसमें विष भी निकला था, हमारे भोले बाबा ने वो भी प्रसाद समझ के ग्रहण किया था। अगर भांग धतूरा या फिर विष भोले बाबा ने पिया था तो अगर उनने वो भी अमृत पिया था। और हमारे जो साथी हैं उनकी ये पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं नशे से। ये सूखा नशा होता है और ये जो है माइंड को डाइवर्ट करता है। किसी भी भोले को ये नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ पे हमारे शंकर भगवान हमसे न किसी स्वप्न में ये बात कहते हैं कि हमें नशा करना चाहिए। और रही बात कि पौधा उगने की, ये सावन का मौसम, बरसात का मौसम होता है, इसमें तो आप अगर एक सूखा बीज भी डाल दोगे तो वो उभर के तैयार हो जाता है, चाहे वह बीज किसी भी चीज को। बैठो बैठो सोनू भाई, अरे बैठो अभी बैठो। खाली बात में ये बताओ, भांग धतूरे का बीज कहाँ मिलेगा? मैं लेकर आऊंगा। ये तुम बैठो, बैठो बात करो। ये जो है भाई बैठो भैया, हमारा प्राचीन बातें कर रहे हैं, प्राचीन शिव मंदिर है, बाबा का प्राचीन शिव मंदिर है। मैंने अपने हिसाब से ऐसा ही देखा है और मैं बताते हैं मेरे पूर्वज कि वो ऐसे ही थे और सबने ऐसे देखे। बड़ा प्राचीन मंदिर है, निकले हुए शंकर से बताए जाते हैं और सभी से भक्त अपनी मनोकामना के साथ कहीं पर जल अर्पित करते हैं और उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। लाउड पवन गाड़ो